पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे अपने अपने अलग अलग दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक इस बार विपक्षी यूडीएफ गठबंधन को 78 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एलडीएफ को 49 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बात की जाए एनडीए की तो एनडीए को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि केरल में एक बार फिर पुरानी परंपरा लौट सकती है, जिसमें हर 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े फिलहाल कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में झुकते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं पीपल्स पल्स के सर्वे क्या कहते हैं। पीपल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एलडीएफ को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात की जाए एनडीए की तो एनडीए को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां लगाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं मैट्राइज के सर्वे क्या कहते हैं। मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। बात की जाए एलडीएफ की तो एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए अदर्स की यानी कि अन्य की तो अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने का यहां पर मैट्राइज में अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं CNN न्यूज 18 के सर्वे की तो CNN न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। एलडीएफ को 58 से 68 सीटें मिलने की अनुमान यहां पर लगाए जाने लगे हैं। वही बात की जाए एनडीए की तो एनडीए के 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं जेवीसी के सर्वे जो कहते हैं कि यूडीएफ को 72 से 84 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए अगर एलडीएफ की तो एलडीएफ को 52 से 61 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जेवीसी के सर्वे में लगाया गया है। फिलहाल ये एग्जिट पोल आपको बता दें ये नतीजे नहीं हैं। नतीजे इन चुनावों के आएंगे 4 मई को। उस दिन साफ हो जाएगा कि केरल में सरकार किसकी बनी है। ये एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए हैं, सच है या नहीं, ये भी 4 मई को साफ हो जाएगा। देखिए कोई नई बात नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, और जो हर बार की तरह होता है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में अंतर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सही है कि कुछ जगहों पे हमें खुश करने के लिए दिखाया जाएगा, कुछ जगहों पर उनको खुश करने के लिए दिखाया जाएगा। उनको खुश करना उनकी मजबूरी भी है। कई बार इसी का लाभ उठाते हैं और चुनाव आयोग पर तरह तरह के सवाल उठते हैं, ईवीएम पे सवाल उठते हैं, क्योंकि एक माहौल क्रिएट किया जाता है एग्जिट पोल के माध्यम से। अब एग्जिट पोल सट्टा बाजार एग्जिट पोल को चलाएगा या एग्जिट पोल सट्टा बाजार को चलाएगा, तो ये जो चीजें हैं उसके कारण इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। मैंने देखा अभी एग्जिट पोल में एक जगह पहले ममता बनर्जी को 44 दिखा दिया % और फिर 40 दिखाते हैं, फिर उसको हर जिलावार बांटते हैं। तो इस तरह की बात इतनी जल्दी में आ पाना संभव नहीं है। अभी 5, साढ़े 5, 6 बजे तक तो चुनाव चलता रहा। जहां लोग लाइन में लगे हैं अभी वहां लोग वोट भी दे रहे हैं। उससे पहले एग्जिट पोल आ जाना तो शक और संदेह के घेरे में है। लेकिन जब चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और कोई इस पर बात नहीं करती, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सबकी मिली भगत से इस तरह के काम हो रहे हैं। बंगाल में आप लोग क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ज्यादा वहां पर नहीं है, क्या आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, देखिए बीजेपी के लिए जितना होना था वो पहले मिल चुका है, और बीजेपी का लोगों ने चरित्र देख लिया है। सच्चाई यही है। ठीक है, जिस तरह के प्रयास हुए हैं हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, वरना बंगाल के लोगों से अगर बंगाल के लोगों का मूड पूछिएगा, मिजाज पूछिएगा, तो ये कहता है कि पहले से भी ये कम जाएंगे। बाकी एग्जिट पोल वाले लोग हैं, किस क्लास के लोगों से बात कर रहे हैं,
कौन सा सैंपल ले रहे हैं वो पहले भी लोगों ने देखा है, कई बार एग्जिट पोल के आंकड़ों को रोते देखा है चैनल पे, तो इसलिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो देखिए, असम में, पश्चिम बंगाल में और पौंडीचेरी में हम क्लियरली आगे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल पे हम जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही रिजल्ट देख रहे हैं, और इस नाते हम धन्यवाद भी करते हैं इन तीनों स्टेट के लोगों को। हम तमिलनाडु में भी बहुत आशान्वित हैं, और तमिलनाडु में भी डीएमके और बीजेपी एआईडीएमके के बीच में बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए जो भी होता है, मगर हम लोकतंत्र में जनता को हर हाल में धन्यवाद देते हैं। केरल अभी हम बहुत कमजोर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आज नहीं तो कल केरल में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, ये हमारे विश्वास से हम आगे चल रहे हैं। मगर असम तो हम बहुत ही आशान्वित थे कि हम फिर से रिपीट करेंगे। पश्चिम बंगाल में हम ये जानते हुए भी कि हम आ रहे हैं, कई बार हम हिम्मत नहीं होती थी इतना बोलने की, मगर जो एग्जिट पोल आया है उससे हमारा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। और हमने पश्चिम बंगाल की गली गली, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, दक्षिण साउथ बंगाल हो, या फिर हावड़ा, हुगली, ये सब डिस्ट्रिक्ट के स्टेट्स हो, खड़गपुर हो, हर तरफ से इस बार जिस प्रकार का लोगों ने प्रेम दिया है, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, दोनों चरणों में पश्चिम बंगाल में प्लस 90% प्लस वोटिंग हुई है, इसका भी फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, इसके लिए तो चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मगर जो भाजपा के प्रति विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यों से दिलाया है, अमित शाह जी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक एक सीटों पर कैसे ऊर्जा कहां कितनी लगानी है, और हमारे जो नए नए अध्यक्ष हैं हमारे नितिन नवीन जी, तो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पांव बड़ा शुभ है। 7 तो बिना चुनाव लड़े ही आ गए सांसद, और बाकी पश्चिम बंगाल भी जीतने कगार पे हैं। आई एम सो हैप्पी।